शेर जैसी फुर्ती और हाथी जैसी ताकत वाला पहलवान, ओलंपिक पहलवान टूट गया। टूटना ही था। क्राइम ब्रांच ने उसे सागर के फ्लैट पर ले जाकर के पूछताछ किया, स्टेडियम में पूछताछ किया, और 3 प्लेस ऐसे हैं जहां पूछताछ करने में सुशील पहलवान टूट गया। हम रहीम दास की तरफ आपको ले चलते हैं। रहीम और कबीर ने जो बातें कही हैं, तुलसी ने कहा है, सूर ने कहा है, बड़ी प्रासंगिक थे। रहीम दास ने कहा है, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। खैर, खैर माने जो पान में खैर लगाते हैं, तो खैर लगा करके जब आप खाएंगे तो मुंह लाल होगा। खुशी, अगर खुश हैं आप तो खुशी दबाए नहीं देवेगी, यह पता लग जाएगा कि व्यक्ति बहुत खुश है। खैर खून, खून 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 अगर आपने किया है तो फिर वह दबेगा नहीं, और खून अगर कहीं निकल गया है तो भी वह लोगों को महसूस हो जाएगा कि कहीं कुछ चोट वोट लगी है। खांसी, खांसी आएगी तो कैसे रोकेंगे आप? जैसे हमको भी आती थी, तो पिताजी को आती थी, तमाम लोग जो संक्रमित हुए हैं, तो खांसी रुकेगी ही नहीं। आप रोकना चाहेंगे तभी, आप मुंह दबाएंगे तब भी नहीं रुकेगी, करेंगे तब भी आ ही जाएगी। बहुत से चोर खांसी में ही पकड़ लिए गए चोरी करने, सेंध मारने। पहले सेंध मारी होती थी, दीवार को खोदते थे, रंबा होता था और इस तरह के लोहे के यंत्र होते थे, औजार होते थे, उससे खोदते थे और उसी में कभी कभी खांसी आ जाती थी और वो पकड़ लिए जाते थे, पोल खुल जाता था। तो खैर खून खांसी, खांसी को नहीं रोका जा सकता। खैर खून खांसी खुशी, बैर, अगर आपकी दुश्मनी है तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, समझ में आ जाएगा कि उसको देखते ही आप प्रतिक्रियावादी होना शुरू हो जाएंगे, तो वो अभी नहीं दबेगा। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति, अगर प्रेम है तो वह भी लोग जानेंगे ही। अगर कहीं प्यार और प्रेम को छुपाया नहीं जा सकता। मदपान, अगर आपने शराब पिया है तो आप छुपाते रहिए साहब, आप नहीं बोलेंगे, आपके में जहन में यह बात है कि चुप रहेंगे, लोग जान जाएंगे। जो लोग पिए होंगे वो बताएंगे हमने भी लिया है, इसलिए आपको अनुभव साझा कर रहा हूँ। आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। तो मैंने टेस्ट लिया है उसका, तो मन में आता है कि यार ऐसा नहीं है कि मैं अधिक बोल रहा हूँ। फिर लगेगा कि चल रहा हूँ तो ऐसा नहीं ना कि पैर डगमगा रहे हैं। फिर आप फिर सोचेंगे ऐसा नहीं ना कि 2 बार मैं बोल रहा हूँ, एक ही बात दोहरा रहा हूँ। फिर आपके मन में आएगा हमको समझ रहा है क्या सामने वाला, हमारी पोल खुल रही है क्या। इस तरह से आप अगर ड्रिंक किए हैं तब भी यह बात आएगी। अगर कम लिए हैं और अधिक लिए हैं, आप अगर उसको पचा नहीं पा रहे हैं, आपके पास क्षमता की कमी है, तब तो आप नाली में जाएंगे, लोटेंगे और कपड़े निकाल करके फेंक देंगे, अंडरवियर भी निकाल देंगे। तो इसी तरह से है, थोड़ा सा प्रसंग व्यतिक्रम हो रहा है। तो ऐसे ही अगर इश्क हो गया है तो अभी छुपेगा नहीं। इश्क नचाए जिसको यार, वो फिर नाचे बीच बाजार, बीच बाजार। इश्क नचाए जिसको यार, वो फिर नाचे बीच बाजार। चलिए हम सुशील कुमार पर फिर आते हैं। थोड़ा सा इधर उधर होने से भी मनोरंजन होता है, और जो भी इधर उधर होगा वह चूर में चूर बैठा करके होगा। ऐसा नहीं कि कहानी कहीं और है और विषय कहीं और है और कहीं भटका करके और ले जा रहे हैं, ऐसा शायद आपको कम मिलेगा। तो दोस्तों, विषय पर आते हुए क्राइम ब्रांच उनको ले गया, सागर के फ्लैट पर ले गया, सुशील के फ्लैट पर ले गया, और सागर कहाँ सोया था, कौन कौन लोग सुशील के साथ थे, कैसे उसको गाड़ी में बैठाया तो कहाँ बैठाया, किस तरफ बैठाया, कितनी देर में पहुँचे, और फिर सुशील पहलवान इधर उधर घुमाता रहा। और फिर जब छत्रसाल स्टेडियम ले गए तो वहाँ बताया, तो छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार ने कहा कि नहीं, हम थे ज़रूर, लेकिन हमने बीच बचाव का काम किया, हमने मारा नहीं है सागर को, अमित को और इन लोगों को हमने नहीं मारा है। लेकिन जब वीडियो फुटेज दिखाया तो पहलवान टूट गया। अब पहलवान, रावण से बड़ा पहलवान तो कोई है नहीं, रावण तो सबसे बड़ा पहलवान था। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि क्रोधवंत तब रावण, क्रोध में ही यह काम होगा, क्रोध आएगा। पहलवान क्रोध में हुआ और इस तरह से क्रोध में हुआ। अगर अंत परीक्षण की रिपोर्ट देखा जाए, जो मेडिकल उसका अंतिम जो मेडिकल परीक्षण है, तो उसमें
मेडिकल परीक्षण में सर पर सांघातिक चोट है, पीठ पर चोट है, सीने पर चोट है। कैसे कैसे मारा है उस सागर धनखड़ को, इतनी मार मारा है कि उस पीटने से उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, रावण से बड़ा तो होगा नहीं, और रावण भी कांप रहा था। तो क्राइम ब्रांच के लोग सुशील जैसे पहलवान तो थे नहीं, लेकिन कानून उसके हाथ में था। कानून के डंडा में वह ताकत होती है कि पहले अमीन लोग आते थे और उनके साथ एक सिपाही होता था, धोती कुर्ता पहनता था, और उसको देख करके गांव के लोग भाग जाते थे। वसूली होती थी कि आया है, अमीन आया है, कोई होता नहीं था साथ में। तो कहा गया है कि क्रोधवंत तब रावण लिन्हे से रथ बैठा है। क्रोध में, चूंकि उसके बहन का हरण हुआ था, क्रोधवंत तब रावण लिन्हे से रथ बैठा है, रथ पर बैठाया और चला गगन पथ आतुर। गगन पथ, गगन मार्ग से चला, भय रथ हाँक न जाए, कांप रहा था। किसको लेकर के जा रहा था? एक अबला को लेकर के जा रहा था, हरण करके ले जा रहा था। तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाँक न जाए, कांप रहा था। फिर कहा कि जौ कुपंथ पग धरई खगेसा, रहे न बुद्धि तन्मय लौलेसा। जो गलत रास्ते पर जाता है, बुद्धि विवेक और साहस ताकत सब उसका छीण हो जाता है। और कुत्ते की भांति पूंछ, जैसे कुत्ता पूंछ चुरा करके भागता है, वैसे वैसे बताया है कि पूंछ चुरा करके इस तरह से चलिए। फिर विषय पर आते हैं कि रावण जैसा व्यक्ति भी सीता का हरण करने में जो चरित्र चित्रण किया गया है, जो मनोदशा की बात की गई है, जो शारीरिक दुर्बलता की बात गोस्वामी जी ने किया है, उसकी बात मैं बताता हूँ। अब चलिए, आपने भी देखा होगा, कभी अगर एक लड़की डांट देगी ना, अकेले होगी और आपके पास हाथी का बल होगा, और एक बार दिमाग खराब है तुम्हारा, आप देखिएगा, जो लोग कल्पना किए होंगे उनको पता होगा इसका। और बड़ी से बड़ी ताकत वाले लोगों को पसीना आ जाता है, कोई महिला अगर इस तरह से कर दे। चलिए, तो सुशील पहलवान, अब एक सवाल और आता है कि सुशील के जो पुरस्कार हैं वो लौटाए जाएंगे क्या? सरकार उन्हें वापस लेगी? कई लोगों ने कहा कि सर आप इस पर भी वीडियो करिए। तो सुशील टूट गया, क्राइम ब्रांच ने पूछा और यह कोर्ट के आदेश पर ऐसा हुआ था। सुशील टूट गया। अब सुशील का स्थान अब जेल में होगा, ट्रायल चलेगा। ट्रायल में सुशील दोषी पाया गया तो आजीवन कारावास हो सकता है। मृत्युदंड तो नहीं होगा इसमें, लेकिन आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है और सुशील जेल में रहेगा, अन्य कैदियों के साथ रहेगा। जिसने इतनी बड़ी शोहरत जिसको प्राप्त करने का अवसर मिला, वह जेल की सलाखों में होगा। यह अपने कर्मों का फल है। जो जैसा करेगा होई है सोई जो राम रचि राखा, और जो जस करहीं से तस फल चाखा, ऐसा है। तो मोटा मोटा फंडा है, ऐसा बताया है महापुरुषों ने। दोस्तों, अब हम आते हैं पुरस्कार पर कि सुशील के जो बड़े बड़े पुरस्कार हैं, पद्मश्री है, अर्जुन पुरस्कार है, राजीव गांधी पुरस्कार, 4 बड़े बड़े पुरस्कार हैं। और सचिन तेंदुलकर ने जिसे राष्ट्रीय हीरो कहा था, उस सुशील से यह पुरस्कार भारत सरकार वापस लेगी। तमाम जो लोगों के कमेंट आए हैं वो इनके प्रतिकूल हैं, क्योंकि नरसिंह पहलवान से लेकर के और तमाम जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, कई बार यह मामले थाने तक गए हैं। लेकिन बड़ी शख्सियत थे सुशील, इसलिए मामला दब गया। कुछ कोच भी इनके डर से भाग गए। पहलवान इतना क्रूर होगा यह समझ में नहीं आता है। लोगों ने बताया जी भैया प्रणाम, ऐसे करता था, लेकिन भीतर से इतना हिंसक प्रवृत्ति होगी, यह बड़ा सोचने से परे है। अब हम आते हैं कि पुरस्कार क्या इनके वापस होंगे। दोस्तों, बताते चलें, जब पुरस्कार मिला था तो सुशील पर कोई इस तरह का एलिगेशन, इस तरह के कोई आरोप नहीं थे, ऐसे कोई अपराध दर्ज नहीं थे। पुरस्कार उन्हें प्राप्त कराया गया। अभी ट्रायल होगा, चार्जशीट लगाएगी पुलिस, आरोप पत्र दाखिल करेगी, उसके बाद कोर्ट इसकी सुनवाई करेगी, गवाह गुजरेंगे और सारा कुछ होगा, इनके बयान लिए जाएंगे। तत्पश्चात कोर्ट इस पर निर्णय लेगी कि यह दोषी हैं कि नहीं दोषी हैं। अगर इनको सज़ा होती है तो यह पुरस्कार इनसे वापस लिए जा सकते हैं, लिए जाएंगे। और इस बीच मुझे नहीं लगता कि इनके पुरस्कार वापस लिए जाएंगे। जो जहाँ तक मेरा मोटा मोटा दिमाग काम कर रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जब उस समय इन्होंने मेडल जीता था, जो बड़े बड़े पुरस्कार मिले थे, उस समय इनके ऊपर कोई अपराध दर्ज नहीं था। अब जब अपराध दर्ज हुआ है तो उससे उसको जोड़ करके नहीं देखा जा सकता, और यह पुरस्कार तभी वापस लिए जाएंगे जब इनको सज़ा होगी। सुशील पहलवान जेल में जाएगा
और चक्की पीसने की बात लोग करते हैं, चक्की तो नहीं पीसेगा, लेकिन जेल तो जेल है। जेल की वह 4 दीवारियाँ, तो जेल जाएगा वही जानता है। तमाम लोग जेल से आए हैं घूम करके, उनसे भी मैं बात करूंगा और बताऊंगा कि जेल का जीवन क्या है। और जेल का जीवन सचमुच बहुत ख़राब है, वह कोई जीवन नहीं है। दोस्तों, विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।